सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश दारू बाय बाला सर के यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेमस बुक्स और उसके ऑथर के बारे में। ठीक है, चलिए। हम्म। पहला है चेतन भगत। बहुत लोगों ने चेतन भगत के बारे में अगर सुना होगा या फिर नहीं भी सुना होगा तो बहुत लोगों ने इनकी मूवी जो है वो बहुत बार देखी होगी। ये कोई डायरेक्टर नहीं है। ये क्या है कि जो भी बुक्स इन्होंने लिखे हैं उसमें से 3 या 4 बुक के बारे में क्या है उसी का कहानी से मूवी बनाया गया है। ठीक है, देखते हैं कौन-कौन सा मूवी है। पहला है बुक का नाम वन इंडियन गर्ल। 2016 में ये बुक को क्या किया गया? रिलीज़ किया गया। क्या है? वन इंडियन गर्ल। सारे बुक्स के बारे में बताने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि इनका जो जितना भी बुक है, वो याद करने का एक कीवर्ड क्या है कि इनके अधिकतर बुक्स में कुछ ना कुछ नंबर ज़रूर छुपा होता है। जैसे क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, 2 है, यहाँ 105 है, 2020 है, 400 है, 11 है। ठीक है? बाकी कुछ नहीं। इनके जितने भी बुक्स हैं 2, 3, 4 बुक छोड़कर सारे में कुछ ना कुछ नंबर ज़रूर है। ठीक है? तो आप इस तरह से अगर कभी एग्ज़ाम में आए तो आप ऐसे ऑप्शन को छाँट सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा किस्मत खराब हो तो कोई ऐसा राइटर का भी बुक दे देगा इसमें उसका भी नंबर लिखा हो। चलिए आगे देखते हैं। क्या है? वन इंडियन गर्ल 2016 में इसको क्या किया गया? रिलीज़ किया गया। वन इंडियन गर्ल इनका बुक है। हाफ गर्लफ्रेंड। देखिए, हाफ गर्लफ्रेंड मूवी आया था, वो कब आया था? 2014 में। ठीक है? हाफ गर्लफ्रेंड मूवी कब आया था? 2014 में। तो ये जो हाफ गर्लफ्रेंड मूवी है, वो जो ब मूवी बनाया गया था ना अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर का, तो वो इन्हीं के बुक का जो कहानी है, इन्हीं के बुक का कहानी उस मूवी में दिखाया गया था। ठीक है? हाफ गर्लफ्रेंड। हाफ गर्लफ्रेंड 2014। अब है थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। क्या है? थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। ये कब रिलीज हुआ है बुक? तो ये हुआ है 2008 में। क्या है? थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। अब है फाइव पॉइंट समवन 2004 में। अब ये फाइव पॉइंट समवन के बारे में क्या कहानी है? तो आप लोगों ने थ्री इडियट्स मूवी देखा होगा। ठीक है, थ्री इडियट्स। थ्री इडियट्स देखा होगा। तो उस मूवी में क्या है, वो मूवी तो काल्पनिक है, लेकिन उस मूवी में बहुत सारा ऐसा सीन है जो फाइव पॉइंट समवन के कहानी से क्या किया गया? प्रेरित किया गया। मतलब प्रेरित होके उसको उस मूवी में डाला गया। ठीक है? लेकिन उसमें एक कैरेक्टर था फुनसुक वांगडू। क्या था? फुनसुक वांगडू। वांगडू। वो कैरेक्टर जो था वो सच था। फुनसुक वांगडू जो है वो सच में क्या थे? एक इंजीनियर भी थे और टीचर भी थे। ठीक है? साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट थे। फुनसुक वांगडू क्या थे? साइंटिस्ट थे और टीचर भी थे। जैसा कि उसमें आमिर खान ने उसका क्या किया? किरदार निभाया। तो थ्री इडियट्स जो मूवी है वो फाइव पॉइंट समवन जो 2004 में लिखा गया था उससे प्रेरित है। ठीक है? उससे इंस्पायर्ड है। अब है टू स्टेट्स। देखिए, टू स्टेट्स ये जो कहानी है, टू स्टेट्स मूवी जो है वो भी उस पे भी मूवी बनाई गई है। उसमें कौन है? आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर। आलिया भट्ट रहती है मद्रासन और जो अर्जुन कपूर रहता है वो रहता है पंजाबी। तो उन लोगों का मिलन कैसे, उन लोग अपने परिवार को कैसे मनाते हैं उस मूवी में उसके बारे में दिखाया गया है। कुछ होगा, कुछ अलग-अलग कल्चर से दोनों को ये करते हैं, मतलब संबंधित रहते हैं। तो उन लोगों के मम्मी-पापा क्या बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। तो 2009 में वो बुक लिखा गया था और कहानी कब बनी, जो मूवी कब रिलीज़ हुई, वो हुई थी 2014 में। ठीक है? कब हुई थी? 2014 में। अब है व्हाट यंग इंडिया वांट्स। व्हाट यंग इंडिया वांट्स ये कब रिलीज हुई? तो ये हुई थी 2012 में। व्हाट यंग इंडिया वांट्स। आगे है द गर्ल इन रूम 105। द गर्ल इन रूम 105। आगे है रिवॉल्यूशन 2020। रिवॉल्यूशन को क्रांति कहते हैं। क्रांति। ठीक है? क्रांति। कुछ क्रांति मतलब होता है ना, कुछ अगर युद्ध की स्थिति ना हो लेकिन कुछ समझौते से कुछ परिवर्तन हो जाए तो उसको बोलते हैं क्रांति, लेकिन युद्ध ना हो। अब है 400 डेज। 400 डेज ये कब हुई थी रिलीज? ये हुई थी 2021 में। ठीक है? अभी हाल ही का इनका बुक है एक ये 11th रूल्स फॉर लाइफ। क्या है? 11th रूल्स फॉर लाइफ। और जो लास्ट बुक है वो है मेकिंग इंडिया ऑसम। यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्या है? मेकिंग
इंडिया ऑसम, मेकिंग इंडिया ऑसम। ये कब रिलीज हुई? तो ये हुई 2015 में, ठीक है। ये फर्स्ट, ये दो हाफ गर्लफ्रेंड, 5 पॉइंट समवन और 2 स्टेट्स, ये जो 3 कहानियां है वो मूवी से इंस्पायर्ड है, ठीक है। इनसे कोई मूवी को इंस्पायर करके बनाया गया है। फिर से मैं बता देती हूँ एक बार कि चेतन भगत के जितने भी बुक्स हैं उसमें आपको याद करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ नंबर जरूर छुपा होता है। फिर से, एक यहाँ 1 है, हाफ है, 3 है, 5 है, 2 है, 105, 2020, 411, ठीक है। तो मैक्सिमम बुक्स में क्या है, इनके कुछ ना कुछ नंबर है। ये है द फेमस ऑथर चेतन भगत। इनका जो जन्म है वो 1974 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1974 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और डेट क्या थी? 22 अप्रैल 1974 ईस्वी को ये जन्मे थे। आगे देखिए, ये 2 स्टेट्स है, अर्जुन कपूर, आलिया भट्ट, ये मद्रासी परिवार है और ये है पंजाबी। ये है हाफ गर्लफ्रेंड और ये है 3 इडियट्स। यहाँ पे जितने लोग भी होंगे ये भारत में, ये मूवी जरूर देखे होंगे। और क्या है, इस मूवी का जो साउथ रीमेक था उसको नन ननबन ऐसे करके कुछ नाम होगा, वो क्या बोलते हैं उसको साउथ में मुझे पता नहीं, बट ऐसे करके एक नाम था। अब है शशि थरूर। क्या है? शशि थरूर। ये भी फेमस ऑथर है और इनके द्वारा जो कहानियां लिखी जाती है वो अधिकतर राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कहानी होती है। इसमें बहुत भर भर के व्यंग होता है और यही सब व्यंग होता है, व्यंग्यात्मक कहानी ज्यादा लिखा करते हैं, ठीक है। और बहुत जटिल भाषा का प्रयोग ना करके साधारण भाषा का ज्यादा उपयोग करते हैं। पहला है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। क्या है? द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, फर्स्ट बुक। सेकंड है द एरा ऑफ डार्कनेस। ये ब्रिटिश लोग जब इंडिया में रूल कर रहे थे ना, उसके बारे में है ये बुक, ठीक है। तो जब ब्रिटिश लोग, जब अंग्रेज लोग यहाँ भारत में रूल कर रहे थे, शासन कर रहे थे, उसके बारे में ये बुक लिखा गया है। क्या है? द एरा ऑफ डार्कनेस। आगे है वाई आई एम हिंदू। वाई आई एम हिंदू, ठीक है। चौथा है अंबेडकर अ लाइफ। अंबेडकर अ लाइफ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में इन्होंने लिखा है। अब है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। पैराडॉक्स मतलब होता है विरोधी, ठीक है, विरोधी। क्या है? द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। ये है शशि थरूर। ये एक मूवी में भी काम किए हैं। उस मूवी का नाम है अंदाज अपना अपना। आमिर खान के ये शायद कोई दोस्त रहते हैं, ठीक है। आगे है अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स। क्या है? अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स। और लास्ट है इंडिया फ्रॉम द मिडनाइट टू द मिलेनियम। क्या है? इंडिया फ्रॉम द मिडनाइट टू द मिलेनियम। फिर से एक बार देख लेते हैं। क्या है? द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, द एरा ऑफ डार्कनेस, व्हाई आई एम हिंदू, अंबेडकर अलाइव, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। ये नरेंद्र मोदी के बारे में इन्होंने लिखा है, ठीक है, नरेंद्र मोदी। और कब इन्होंने ये पब्लिश किया था? तो 2019 में इन्होंने ये बुक को क्या किया था? पब्लिश किया था। अब है अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स, इंडिया फ्रॉम द मिडनाइट टू द मिलेनियम। मिलेनियम का स्पेलिंग याद रखिएगा, पूछता है एसएससी के एग्जाम में बहुत बार। स्पेलिंग एरर का जब क्वेश्चन देता है ना, तो यहाँ पे आई लगा देगा, यहाँ पे ई लगा देगा, इस तरह टाइप से कुछ देता है, ठीक है। आगे अब है अमीश त्रिपाठी। ये है अमीश त्रिपाठी। इनके जो बुक्स होते हैं वे अधिकतर सनातन धर्म के जो कैरेक्टर्स होते हैं ना उस पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। ये क्या है? सीता, वॉरियर ऑफ मिथिला। ये सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, ये राम सीता के बारे में, जो सीता मैया उनके बारे में, ठीक है। सीता वॉरियर ऑफ मिथिला। आगे है द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा। थर्ड है द सीक्रेट ऑफ नागास। द सीक्रेट ऑफ नागास। और चौथा जो है द ओथ द वायु पुत्रास। द ओथ द वायु पुत्रास। 4 किताब है, सीता, वॉरियर ऑफ मिथिला, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, द सीक्रेट ऑफ नागास, द ओथ द वायु पुत्रास। ये है अमीश त्रिपाठी। आगे अब है सबा नकवी। क्या है? सबा नकवी। ये एक जर्नलिस्ट है, ये नाम से ही पता चला होगा कि ये एक मुस्लिम राइटर है, ठीक है। इनके द्वारा जो बुक लिखा गया है वो है शेड्स ऑफ सैफरन। शेड्स ऑफ सैफरन। क्या है? शेड्स ऑफ सैफरन।
अगला है पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़। और लास्ट में क्या है, कैपिटल ऑफ कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है जीत, ठीक है, जीत, विजय। क्या होता है, जीत या विजय। आगे शेड्स ऑफ सैफ्रॉन, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ और कैपिटल कॉन्क्वेस्ट, ठीक है, कैपिटल कॉन्क्वेस्ट, शेड्स ऑफ सैफ्रॉन और क्या है, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़। आगे देखते हैं। अब है सानिया मिर्जा, ठीक है। ये जितने भी बुक्स अभी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ वो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा फेमस बुक्स है और इसमें से बहुत सारे एसएससी के एग्जाम्स में क्या किए, पूछे गए, ठीक है। ये एस अगेंस्ट ऑड्स, ये एग्जाम में एसएससी के एग्जाम में सीजीएल में ये पूछा गया था। क्या है, सानिया मिर्जा, एस अगेंस्ट ऑड्स। ये सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर है और इनके द्वारा लिखा गया एस। एस मतलब होता है इक्का, जो हम जब कार्ड्स खेलते हैं लोग तो उसमें जो इक्का होता है उसको बोलते हैं एस, ठीक है। अब है युवराज सिंह। युवराज सिंह ने क्या लिखा है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। जब इनको कैंसर हुआ था ना, युवराज सिंह को जब कैंसर हुआ था तो उन्होंने ये बुक को क्या किया था, लिखा था, ठीक है, उनके जीवन पे बेस्ड है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। और सानिया मिर्जा के जीवन पर ये बुक क्या है, बेस्ड है। आगे है सुनील गावस्कर, ठीक है। सुनील गावस्कर और एलन बॉर्डर के नाम पर बॉर्डर और गावस्कर ट्रॉफी, बॉर्डर और गावस्कर ट्रॉफी के नाम से अभी टेस्ट सीरीज चलती है। कब से चल रही है ये, 1996 से, ठीक है। और ये बॉर्डर किसके नाम पर है, तो एलन बॉर्डर, एलन बॉर्डर, और ये जो गावस्कर है वो सुनील गावस्कर के नाम से ये जो है ट्रॉफी रखी गई। और हर साल ये एलन गावस्कर मतलब ये बॉर्डर और गावस्कर ट्रॉफी हर साल खेला जाता है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज है और अभी 2024 में जो ये एलन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुआ था उसके जो विनर थे वो थे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और विराट कोहली और रोहित शर्मा का ये लास्ट टेस्ट सीरीज था, उसके बाद इन लोगों ने क्या टेस्ट सीरीज से क्या संन्यास ले लिया। अब है इनके द्वारा जो बुक्स लिखे गए वो कौन कौन से है, तो पहला है सनी डेज, क्या है, सनी डेज। दूसरा है आइडल्स। तीसरा है वन डे वंडर्स, ये साथ में ही है, वन डे वंडर्स। और चौथा है रन्स एंड र्यून्स। र्यून्स मतलब होता है बर्बाद करना, बर्बाद करना, ठीक है, बर्बाद करना। र्यून्स का मतलब क्या होता है, बर्बाद करना। सनी डेज, आइडल्स, वन डे वंडर्स और रन एंड र्यून्स। तो ये इनके द्वारा लिखा गया 4 प्रमुख किताबें हैं। आगे अब है अनुपम खेर। अनुपम खेर तो आप ये बहुत फेमस एक्टर है, ये इनको बहुत लोग जानते होंगे, ये बॉलीवुड के एक्टर है। अभी हाल ही में इनका कोई कश्मीर फाइल्स करके मूवी आया था ना जो बहुत फेमस हुआ था, तो इनके द्वारा लिखा गया तो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो है बुक योर बेस्ट डे इज टुडे, ये कोविड-19 जब आया था ना भारत में तब इन्होंने ये बुक को क्या किया था, लॉन्च किया था कोविड-19 के समय, ठीक है। और द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, तुम्हारे बारे में जो बेस्ट थिंग है वो क्या है, तुम ही हो। इस नाम से ये क्या है, ये बुक को इन्होंने लिखा है, योर बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। और एक क्या है, योर बेस्ट डे इज टुडे, और ये कोविड-19 के टाइम इन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। ये है अनुपम खेर। आगे है करीना कपूर खान। करीना कपूर खान के द्वारा जो बुक लिखा गया है वो जब ये प्रेग्नेंट थी तब इन्होंने लॉन्च किया था, करीना कपूर खान प्रेगनेंसी बाइबल 2021। 2020 में इसको लिखा गया था लेकिन लॉन्च कब हुआ था, 2021 में। जब इनका फर्स्ट बेटा जब हो रहा था ना तैमूर, उस टाइम इन्होंने ये अब इनका जो क्या एक्सपीरियंस था वो इन्होंने क्या किया, इस बुक में शेयर किया, ठीक है। करीना कपूर खान प्रेगनेंसी बाइबल, ये नाम नहीं देगा करीना कपूर खान, वरना सारे लोग करीना कपूर खान मान लेंगे। इसका नाम देता है प्रेगनेंसी बाइबल 2021 के नाम से। किसने बुक लॉन्च किया है या फिर किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है प्रेगनेंसी बाइबल 2021 के नाम से, तो ये लिखिए करीना कपूर खान, ठीक है। आगे अब है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति को बहुत लोग जानते होंगे, ये ऋषि सुनक जो है, ऋषि सुनक, ऋषि सुनक कौन है, तो 2022 से 2024 तक ये ब्रिटेन के क्या रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे, ठीक है, ऋषि सुनक 2022 से 2024। ये है उनकी सासू माँ, कौन है, सासू माँ। ये इस नाम से फेमस नहीं है, इनका बहुत बड़ा
फार्मेसी का बिजनेस है, फार्मा कंपनी इनका, और इनके पति का फार्मा कंपनी, और ये क्या एक ऑथर है, ठीक है, और ये सोशल वर्कर भी है। इनके द्वारा क्या लिखा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स जो है वो 3000 स्टिचेस, 3000 स्टिचेस फर्स्ट बुक। सेकंड है डॉलर बहू, डॉलर बहू, और है हाउस ऑफ कार्ड्स, हाउस ऑफ कार्ड्स, ग्रैंड मास बैग ऑफ स्टोरीज, ग्रैंड मास बैग ऑफ स्टोरीज। ये जो बुक है वो बच्चों के लिए, ठीक है, ये बुक किसके लिए, बच्चों के लिए है। और ये बुक भी द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल, क्या है, 3000 स्टिचेस, डॉलर बहू, हाउस ऑफ कार्ड्स, ग्रैंड मास बैग ऑफ स्टोरी, द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल। इनके द्वारा, सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया ये प्रमुख किताबें हैं। आगे अब है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड तो इतना फेमस नाम है कि जब हम लोग क्या, जब मम्मी पापा लोग भी छोटे थे तो इनका जन्म जो हुआ है ना वो 1934 में हुआ है, और ये वर्तमान में ये 91 साल के हो गए, और अभी भी ये है, इनका अस्तित्व अभी भी है, ठीक है। तो ये क्या है, जब हम लोग का जब इंग्लिश बुक होता था तो इसमें बहुत सारा पोएम इनके द्वारा लिखा होता था। तो उन्हीं में से क्या है, द रूम ऑफ द रूफ, द रूम ऑफ द रूफ। आगे है एंग्री रिवर, इट्स अ वंडरफुल लाइफ, ब्लू अम्ब्रेला, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स एंड अ हैंडफुल ऑफ नट्स, ठीक है। क्या क्या है, द रूम ऑफ द रूफ, एंग्री रिवर, इट्स अ वंडरफुल लाइफ, ब्लू अम्ब्रेला, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स और अ हैंडफुल नट्स। ये 5-6 किताबें इनके द्वारा जो फेमस है, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो बुक्स है, ठीक है। आगे अब है खुशवंत सिंह, ये एक पंजाबी सिख राइटर है, ठीक है, खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान इनके द्वारा लिखा गया है, ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस, ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस। ये मैलिस का मतलब होता है द्वेष, ठीक है, ईर्ष्या, द्वेष करना, ईर्ष्या करना, किसी से जलना, ठीक है। ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस, और है अ हिस्ट्री ऑफ द सिक्स, अ हिस्ट्री ऑफ द सिक्स, ठीक है, सिख लोग के बारे में। द एंड ऑफ इंडिया, द एंड ऑफ इंडिया, क्या है इनका 4 बुक, ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस, ये और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अ हिस्ट्री ऑफ द सिक्स और द एंड ऑफ इंडिया, ये है खुशवंत सिंह, ठीक है। आगे अब है लास्ट ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना को तो बहुत लोग जानते होंगे, ये अक्षय कुमार की क्या है, वाइफ है। ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखा गया है बुक मिसेस फनी बोन्स, पैजामाज आर फॉर गिविंग, द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। लक्ष्मी प्रसाद कौन है, तो ये एक नेपाली कवि है और लेखक है, ठीक है, कौन है, नेपाली कवि और लेखक। ये 3 बुक इनके द्वारा लिखा गया है। ये अभी फिल्म, ये क्या है, मूवी बनाने से इन्होंने क्या लिया, संन्यास ले लिया, ठीक है, और ये अभी बुक्स लिख रही है, और ये प्रोड्यूसर भी है। अक्षय कुमार जितने भी मूवी बनाते हैं उनमें सारे पैसे यही लगाती है। मिसेस फनी बोन्स, पैजामाज आर फॉर गिविंग, द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, ठीक है, ये 3 बुक इनके द्वारा लिखा गया है। और इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो खत्म होता है। आपको अगर सेशन पसंद आया तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।